जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए पशु परिचय भर्ती पर एक और अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट ये है कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था स्टे वेकेटेड का, स्टे हटने का, उसका जो फाइनल ऑर्डर था वो अब तक अपलोड नहीं किया था, जो अपलोड कर दिया गया है। तो अब केवीएट याचिका कब तक लग जाएगी इसके बारे में, और जो रिजल्ट को लेकर पीएच और स्पोर्ट्समैन है उनमें जो असमंजस बना हुआ है उसके बारे में, और जो पीएच और स्पोर्ट्समैन की जो मांगे हैं क्या वह मांगे मानी जाएगी, और जो फाइनल रिजल्ट है उसके आधार पर कब तक जारी हो सकता है, और जो पशु परिचय भर्ती है उसके लिए ज़िला अलॉटमेंट भरवाया जाएगा, अलॉटमेंट के लिए प्रेफरेंस भराई जाएगी, तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आज का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, वो बताना चाहेंगे कि जो फाइनल ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, आज ये साइट पे 9768/2025 SV सिविल रिटन नंबर है, ये अपलोड कर दिया गया है। और ये जो पेज है ये आप देख सकते हो, 9 पेज का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट ने, जस्टिस रेखा बोराना का ऑर्डर है 24/7 का, 24 तारीख को जो डिसीजन दिया था वो वाला ये आज अपलोड कर दिया गया। रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉल ऐसे करके, और जो स्टे वेकेटेड का और याचिका खारिज की जाती है, ये इंग्लिश में आपको ये वाली पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अब आपको इसके जो हिंदी में जो इसके बारे में है इसका कंक्लूजन हम आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जो देखना चाहते हैं तो इसमें ये है कि फर्स्ट पेज ये है कि आरंभ में ही विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोशी ने याचिकाकर्ता संख्या 4 के रूप में वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। यानी कि वापस लेने की अनुमति मांग ली, इन्होंने खारिज होने के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे। प्रस्तुत प्रस्तुति के आलोक में मांगी गई अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता संख्या 4 के आधार पर वापस ली जाने के कारण खारिज की जाती है, यानी उन्होंने वापस ले ली, इसलिए ये खारिज कर दी गई है। वो वापस नहीं लेते तो भी खारिज करते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड खराब होने से बचाने के लिए वो वापस ले लेते हैं। तो वर्तमान रिट याचिका दिनांक 3/4/25 के परिणाम से व्यतीत होकर दायर की गई है, जिसके तहत पशु परिचय के लिए भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में स्केलिंग फार्मूला अपनाया गया, जबकि दिनांक 6/10/23 के विज्ञापन की शर्तों के अनुसार यह केवल नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया होनी थी। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जानी थी। विज्ञापन में कहीं भी स्केलिंग सामान्यीकरण युक्तिकरण पद्धति है अपनाने का प्रावधान नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि स्केलिंग फार्मूला अपनाने के बावजूद अभ्यर्थियों के रो अंक घोषित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा परिणाम के साथ प्रत्येक श्रेणी के लिए कोई कट ऑफ अंक घोषित नहीं किए गए हैं। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने संजय सिंह एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए उपरोक्त तर्कों का जवाब देते हुए प्रतिवादी बोर्ड की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित विज्ञापन के अनुसरण में 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, और इसलिए विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, क्योंकि 17 लाख उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा एक पारी में आयोजित नहीं की जा सकती। जैसे ही ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा अलग अलग पारियों में आयोजित की जाएगी, ये महसूस किया गया कि एकरूपता बनाए रखना आवश्यक है। तो इसलिए समानता के लिए सामान्यीकरण स्केलिंग पद्धति को अपनाना आवश्यक होगा। इसलिए उक्त चरण में ही दिनांक 5/24 के परिपत्र के माध्यम से यह अनुसूचित किया गया था कि परीक्षा विभिन्न पारियों में आयोजित की जाएगी, और इसके अतिरिक्त संबंधित भर्ती के लिए सामान्यीकरण पद्धति अपनाई जाएगी। उक्त परिपत्र को मूल विज्ञापन का एक भाग अधिसूचित किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन अलग से जारी कर दिया गया था। जहाँ तक अभ्यर्थियों के रो अंक घोषित न करने के आधार का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि सुनवाई की प्रथम तिथि को उक्त आधार उठाए जाने के पश्चात राजस्थान अधीनस्थ एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा असफल अभ्यर्थियों के रो अंक घोषित कर दिए गए। जहाँ तक बोर्ड द्वारा अपनाए गए स्केलिंग फार्मूले का संबंध है, ये प्रस्तुत किया गया कि इसकी अनुशंसा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। फिर बाद में महाधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि बोर्ड ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, ये भी नहीं था। तो इस प्रकार से टोटल लिखा हुआ है, और ये टोटल अगर आपको पीडीएफ फोटो के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने टोटल जो भी सुनवाई हुई थी उसके बारे में बता रखा है। आपको अंत में बता देते हैं कि लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन है उसमें क्या बताया है। फाइनल 24 पर
ये इन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर आते हुए कि क्या प्रतिवादी बोर्ड द्वारा अपनाया गया स्केलिंग फार्मूला सही है या कोई अन्य फार्मूला अपनाया जाना चाहिए था। इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि यह निर्णय करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन सा फार्मूला बेहतर होता है या भर्ती एजेंसी द्वारा कौन सा फार्मूला अपनाया जाना चाहिए था। कि दीपेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश, इसके बारे में बताया कि विशेषज्ञता और विवेक की अत्यधिक आवश्यकता होती है और न्यायालयों के लिए यह उचित नहीं होगा कि फैसले को चयन समिति के फैसले से बदल दें। इस प्रकार से इन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और वर्तमान मामले में उपरोक्त अनुपात को लागू करने पर याचिकाकर्ताओं का यह मामला भी नहीं है कि किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन हुआ था और न ही उन पर दुर्भावना या दुराचार का कोई आरोप था। इसके अलावा इस न्यायालय ने विशेष समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया है और इसे पूरी तरह से उचित पाया है, जिसमें सभी पारियों में प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर पर पूर्ण विचार किया गया है। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। स्थगन याचिका और लंबित आवेदन यदि कोई हो का निपटारा किया जाता है, यानी कि स्टे भी हटाया जाता है और याचिका खारिज की जाती है। इस प्रकार से रेखा बोराना ने ये वाला डिसीजन दिया और याचिका खारिज कर दी गई। तो दोस्तों ये तो आज का ऑर्डर, जिसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अब देखते हैं जो केवीएट याचिका है वो कब तक लगाई जाएगी। तो केवीएट याचिका की बात यह है कि दोस्तों अब फाइनल ऑर्डर आ गया है, या तो आज केवीएट याचिका दायर कर दी जाएगी या अन्यथा सोमवार तक कोई केवीएट याचिका दायर कर दी जाएगी, जिससे इस मामले पर कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो बोर्ड या संबंधित विभाग से आपत्ति मांगी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो पीएच कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका रिजल्ट पर असमंजस कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को पता है कि उनका मेडिकल चल रहा है और अभी 5 अगस्त तक मेडिकल चलेगा और हो सकता है उनमें अनुपस्थित रहे तो उनको आगे डेट देके बुलाया जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले, जो हियरिंग डिसेबिलिटी वाले हैं, उनको आगे की लंबी डेट दी जा रही है। तो वो असमंजस में है कि जैसे कि जो बताया जा रहा है कि रिजल्ट जल्दी रक्षाबंधन तक या 6-7-8 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। तो अगर तब तक रिजल्ट आएगा तो पीएच कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स पर्सन का रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि उनका तो अभी तक मेडिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और डेटा भी बोर्ड के पास में नहीं आया है। तो पीएच और स्पोर्ट्समैन है वो अपनी मांग कर रहे हैं कि सभी का रिजल्ट 7 घोषित किया जाए, क्योंकि उनके सामने समस्या ये बनी हुई है कि जब ज़िला अलॉटमेंट होएगा तो ज़िला अलॉटमेंट में जो अभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो जो ज़िलों में सीटें हैं वो भर जाएगी और फिर बाद में वो प्रेफरेंस में अपनी प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से उनके साथ में अन्याय होगा। तो ये मांग कर रहे हैं कि वो रिजल्ट सबके साथ जारी होना चाहिए। अब ज़िला अलॉटमेंट की बात प्रोसेस ये है कि जैसे ही ज़िला अलॉटमेंट ऐसे होगा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद में विभाग द्वारा ज़िला अलॉटमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। अब उस प्रेफरेंस में जो ज़िले हैं वो ओपन कर दिया जाएगा, ऑनलाइन विंडो ओपन की जाएगी और उसमें ज़िलों का क्रम भरवाया जाएगा कि आप कौन से ज़िले में पोस्टिंग लेना चाहते हैं। इस प्रकार से ये क्रम भरवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कैसे जो प्रोसेस अलॉटमेंट होता है उसमें प्रेफरेंस किस किस को दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है जो विडो होती हैं, पीएच कैंडिडेट्स होते हैं ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जब पीएच कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और दूसरे नंबर पे विडो को रखा जाता है। विडो के बाद में जो तलाकशुदा होती है और उसके बाद में जो एकल नारी होती है। इस प्रकार से 4 प्रेफरेंस तो ये हो जाती है। और इसके बाद में एक्स सर्विसमैन को 5वें नंबर पर दी जाती है। फिर 6ठे नंबर पर प्रेफरेंस स्पोर्ट्समैन को दी जाती है। फिर 7वें नंबर पर प्रेफरेंस दी जाती है जो कपल्स होते हैं, यानी कि जिनके पहले से किसी एक की जॉब है या दोनों की जॉब है तो उनको उस आधार पे एक जगह की पोस्टिंग करने की सोची जाती है। और फिर लास्ट में 8वें नंबर पे जो सिंगल एम्प्लॉय होता है, जो पुरुष होते हैं, मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रेफरेंस दी जाती है। तो अब जब ये प्रेफरेंस का क्रम ये है कि पीएच कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो पीएच वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि जब उनका रिजल्ट अलग से जारी किया जाएगा, बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा और आधों का अभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो जो प्रेफरेंस में जो अलॉटमेंट में प्रेफरेंस दी जाएगी तो जो सीटें हैं वो पहले से ही भर दी जाएगी। तो उनके लिए उनको उनके इच्छित स्थान पे पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए रिजल्ट एक साथ जारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो पीएच कैंडिडेट्स चाह रहे हैं कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए और हमारा रिजल्ट साथ में जारी होना चाहिए। तो दोस्तों इस पर आप सभी की क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस रिजल्ट कैसे क्या जारी होना चाहिए पीएच वालों का, और आपका साथ जारी होना चाहिए या अलग अलग जारी होना चाहिए। जो भी राय है आप बता सकते हैं।
और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब बात ये आती है कि रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हनुमान किसान जी ने बताया कि रिज़ल्ट 6, 7, 8 तक जारी हो सकता है, यानी कि रक्षाबंधन पर खुशखबरी मिल सकती है, रिज़ल्ट जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर रक्षाबंधन तक जारी होगा रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट सभी कैंडिडेट्स का जारी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो पीएच वाले कैंडिडेट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारा भी रिजल्ट साथ जारी होना चाहिए और सभी का रिजल्ट साथ में जारी होना चाहिए। तो हो सकता है अगर पीएच कैंडिडेट्स की मांग मान ली जाएगी तो फिर रिजल्ट बाद में जारी होगा, जब पीएच वाले कैंडिडेट्स हैं और जो स्पोर्ट्समैन हैं इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, इनके वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो हो सकता है सितंबर तक का टाइम लग जाए। और अगर इनको जो आगे की डेट दी जा रही है, सभी का कार्य कंप्लीट होने के 5 अगस्त तक मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में जिन कैंडिडेट्स को आगे की डेट दी जा रही है उनकी डेट को चेंज करवा के अगस्त में ही डेट दे दी जाए, तो फिर जल्दी कार्य, थोड़ा फास्टली कार्य हो सकता है और अगस्त के लास्ट तक सभी का परिणाम देखने को मिल सकता है और सितंबर में ज्वाइनिंग मिल सकती है। अन्यथा अगर अलग अलग रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ज़रूर से आपको रक्षाबंधन तक जिन कैंडिडेट्स इन पीएच स्पोर्ट्समैन को छोड़ के रिजल्ट जारी हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि बोर्ड और विभाग के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है और वो कब तक रिजल्ट जारी करते हैं, इस पर आप सभी की नज़र रहेगी। इससे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एजुकेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड या कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।